फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सलाम, वेरी गुड लाइफ टू यू ऑल। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसे हम मिस कैरिजेस कहते हैं, यानी प्रीटर्म लेबर, यानी हिंदी में गर्भपात या चलती भाषा में बच्चे का गिर जाना। बहुत दुख लगता है जब हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि आज दुनिया में 38% औरतें इस तरह के दुख को भोग रही हैं और बच्चे का गिर जाना बहुत एक दुखदाई है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ औरतें ऐसी हैं कि वो 9-9 साल बच्चे की तमन्ना करती हैं, इच्छा करती हैं और बार बार उनको गर्भधारण भी होता है, वो प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन कुछ 2 महीने में अपने बच्चे को खो देती हैं, कुछ 4 महीने की प्रेगनेंसी में, कुछ 7th मंथ में भी खो देती हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर इसके रीज़न्स क्या हैं। जो 2 महीने में खोती हैं उनका तो पक्का रीज़न है कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स ऑफ यूट्रस, लेकिन शायद इनके उपाय भी हैं। इसमें डिपेंड करता है बच्चादानी की आकृति यानी बनावट कैसी है। सबसे पहला रीज़न है बाइकॉर्नुएटेड यूट्रस। ये एक इनबॉर्न कॉन्जेनिटिकल डिफॉर्मिटी है। इसमें वॉम्ब यानी कोख यानी यूट्रस, बच्चादानी डेवलप होती ही नहीं है और ये सारा जो कंट्रोल है ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे है। जो ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बच्चादानी डेवलप होने का ऑर्डर देती ही नहीं है। शायद मिसकैरियज तो दूर की बात है, वो माँ बन ही नहीं सकती। कई बार उनको पीरियड्स कभी होते ही नहीं, या अगर होते भी हैं तो वो माँ बनने का सौभाग्य भोग नहीं पाती। यूट्रस का साइज़ बहुत छोटा होना, नॉर्मल बच्चादानी वॉम्ब और यूट्रस से छोटा होना एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है। इतनी छोटी बच्चादानी में बच्चा डेवलप नहीं हो सकता। जो बच्चादानी है वो कई बार दिल के आकार की होती है, हार्ट शेपेड होती है, क्योंकि एक ख़ास तरह की डक्ट यानी ग्रंथि एक दूसरे से पार्शली फ्यूज्ड होती है, जुड़ जाती है, जिससे कोख यानी बच्चादानी के 2 पार्ट हो जाते हैं और एक जिस साइज़ की बच्चादानी होनी चाहिए उससे वो आधी साइज़ की हो जाती है। ये प्रॉब्लम्स कॉन्जेनिटल इनबॉर्न जन्मजात होती है। इस प्रॉब्लम का कोई पक्का इलाज नहीं है। सेकंड कॉज क्या है मिसकैरिज का? इसकी दूसरी वजह है सर्विक्स यानी वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइनल मस्कुलर जो पोर्शन है, यूट्राइन मसल्स हैं, वो बहुत कमज़ोर होती हैं और ढीली होती हैं, यानी उनमें इलास्टिसिटी नहीं होती। इसलिए स्टिचेस आर प्लेस टू अनवाइडेंड सर्विक्स। जो गायनो सर्जन्स हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, वो सर्विक्स पे स्टिचेस लगा देते हैं और फुल 9 महीने तक कंप्लीट बेड रेस्ट कहते हैं, जिससे शायद बच्चा होने की उम्मीद होती है। अगर होम्योपैथी को आप अपनाएंगे तो फ़ायदा हो सकता है। इसमें कुछ इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं जो सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, उन्हें ताकत देने के लिए ही बनी हैं। जैसे कोलोफाइलम, फर्स्ट वन कोलोफाइलम, सेकंड वन सिमिसिफ्यूज़ा यानी एक्टिया रेसिमोसा। जितनी भी रेसिमोसा फैमिली की मेडिसिन्स हैं वो सभी औरतों के गर्भाशय पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ताकत देने के लिए बनी हैं। थर्ड है सीपिया, फोर्थ है पल्साटिला, फिफ्थ है सेबाइना। सेबाइना वो दवा है जो 2nd और 3rd मंथ के मिसकैरिजेस को रोकती है, लेकिन आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। 6th है ऑरम म्यूर। ऑरम म्यूर जो सर्विक्स की बहुत कमज़ोरी है, इलास्टिसिटी कम है, तो ऑरम म्यूर उसकी हार्डनेस को बनाती है, मसल्स को स्ट्रेंथन करती है। 7th है हेलोनियस। हेलोनियस
फीमेल ऑर्गन की हर बीमारी का दवा है, चाहे वो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो, चाहे मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स हो, चाहे प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम हो, चाहे फीडिंग मदर्स की प्रॉब्लम्स हो। आप हेलोनियस को टॉप पे रखें। नेक्स्ट चलते हैं वाइबर्नम। वाइबर्नम के बाद 9th है सिकल कोर। सिकल कोर बहुत यूज़फुल है। सिकल कोर और कोलोफाइलम वो मेडिसिन्स हैं जो कि डिलीवरी के बाद भी औरत को बहुत फ़ायदा देती हैं। सेप्टिक फीवर से बचाती हैं। जो लोचिया या प्लेजेंटा रह जाता है जिसकी वजह से औरत बीमार रहती है, ये सिकल कोर और कोलोफाइलम उसको क्लियर अप करके औरतों को सेप्टिक फीवर से बचाती है। 10th है क्रोकस। 11th है एरिगॉन। 12th है ट्रिलियम पेंडुलम। ये जो 12 मेडिसिन हैं, मैं इसकी अभी कोई भी पोटेंसी नहीं बताना चाहती, डोजेज और रिपीटिशन को डिस्कस नहीं कर रही, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम है आपको अपने नियर अबाउट होम्योपैथ के पास जाके अपनी रिपोर्ट्स ले जाके डिस्कस करना होगा। वैसे कहते हैं कि रोज़ सुबह जो कैल्ट्रॉप्स यानी जिसे सिंघाड़ा कहते हैं, यानी पानी फल खाने से गर्भ स्थापन होता है और गर्भ की रक्षा होती है। ये सिंघाड़ा सुबह 10-12 अगर आप खाते हैं प्रेगनेंसी में, तो शायद आपके एम्ब्रायो को, आपके बच्चे को स्ट्रेंथ मिले। आयुर्वेद में कुछ हैं तरीके, कुछ हैं मेडिसिन जिसको हनुमान बेल कहते हैं, लक्ष्मणा कहते हैं, और एक और ट्री है पुत्र जीवक कहते हैं, लक्की बीन ट्री, चाइल्ड लाइफ, वाइल्ड ओलिव। इस तरह से कुछ मतलब कहा जाता है कि ये हमारे गर्भ की रक्षा करते हैं और मिसकैरेजेस से बचाते हैं। लेकिन आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग।